श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, द योगा सिटी चैनल एक ग्रंथ बनने जा रहा है, बहुत ही महान। मनुष्य के शरीर में जितने भी घातक रोग हो सकते हैं, जिनके कारण हमारे प्राण चले जाते हैं अचानक स्वस्थ व्यक्ति के भी, वैसे बहुत सारे रोग हैं, जैसे किडनी का फेल हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना और कई ऐसी डिजीज हैं जिसके कारण अकस्मात कम आयु में भी वह व्याधियां हमारे प्राण लील लेती हैं, जिसमें हृदयघात आज के समय में सबसे विकट समस्या बन गई है। 14, 15, 20, 25 वर्षों आयु वर्ग के जो नौजवान हैं या बालक हैं, उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है। कल मैंने एक औषधि बताई थी और मैंने चर्चा की कि एक मोबाइल के इंजीनियर थे। मैं उनकी शॉप पे गया, मुझे कुछ काम था अभी 2-3 दिन पहले। पता चला कि वो तो दीपावली के अगले दिन एक्सपायर हो गए, हार्ट अटैक आ गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पूर्ण स्वस्थ वह थे। कम आयु वर्ग के नौजवानों को भी अब हार्ट अटैक आ रहा है। आदरणीय मित्रों, 2-3 तो मैं वैसी औषधि बताऊंगा कि जिनका हार्ट कमजोर हो, ब्रीदिंग होती हो, हार्ट में दर्द होता हो, बार बार हार्ट सिकुड़ जाता हो, फिर स्टंट डलते हों, चुभन होती हो, घबराहट होती हो, यह सब हार्ट कमजोर होने के लक्षण हैं। बड़ी साधारण सी औषधि मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिससे वह सारे लक्षण निर्मूल हो जाएंगे, आप हार्ट से बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। और मैंने पीछे आपको कहा भी था पिछली चर्चा में कि मैं 2-3 और छोटी छोटी चर्चाएं करने वाला हूं हार्ट से संबंधित, हृदयघात से संबंधित प्रॉब्लम से बचने के लिए। एक तो जो पिछली चर्चा थी, जिन मित्रों ने उसको नहीं सुना है और वह हृदय कमजोर होने की समस्या से 2-4 हो रहे हैं, या परिवार का कोई भी सदस्य, तो जो मैंने पिछली चर्चा में कहा है उस प्रयोग को जरूर करें, क्योंकि वह 2 औषधि वैसी है जो किसी भी कीमत पे अचानक आए हुए हृदयघात से आपको बचा सकती है। फिर आप अपना आराम से इलाज करा लें कहीं भी। यदि वह औषधि आपके अगल बगल में आप है, तो आप किसी भी कीमत पर हृदयघात से मृत्यु को उपलब्ध नहीं होंगे। तो 2-3 तो आज मैं औषधि बताने वाला हूं, और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 3-4 चीजें हमें समझ लेनी चाहिए कि हमें हृदयघात की समस्या आज के समय में क्यों इतनी मात्रा में हो रही है, कम आयु के वर्ग के नौजवानों को भी। आदरणीय मित्रों, 2-3 कुछ ऐसी चीजें हैं कि पूरे भारतवर्ष में एक भी चिकित्सक वैसा नहीं है जो इतनी सूक्ष्मता से उन चीजों पर निगाह डाला हो कि यह हृदयघात का कारण बनती है। हम तो साधारण से लोग हैं, हम तो किसी चिकित्सक के पास किसी व्याधि हेतु जाते हैं और वही फिर हमें जो परामर्श देता है उसी का अनुसरण करते हैं। वह सभी आपको एक घिया तोरी आती है, चिकनी तोरी आती है, जिसको बिना छीले ही सब्जी बन जाती है। 2 प्रकार की तोरी आती है मार्केट में। एक तोरी आती है चिकनी चिकनी और एक तोरी आती है धारीदार, जिसका मोटा छिलका होता है, सख्त हार्ड छिलका होता है, उसको उतार के तब उसकी सब्जी बनती है। और एक तोरी आती है जो बिल्कुल चिकनी चिकनी होती है, हालांकि धारी उस पर भी होती है, लेकिन वह बड़ी सॉफ्ट होती है, उसको छीलने की आवश्यकता भी नहीं, बिना छीले भी आप उसको बना सकते हैं। यह जो चिकने वाली तोरी है, यह डायबिटीज वालों के लिए, हार्ट प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए, किडनी प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए साक्षात जहर है। और यदि कोई चिकित्सक मेरी इस बात को डिनाय करता हो, तो मैं उस चिकित्सक को ही यह सलाह दूंगा कि आप 1 सप्ताह निरंतर एक टाइम उस तोरी की तरकारी बनवा के अपने घर में किसी को खिलाइए या स्वयं खाइए, और देखिए कि 2-3 रोग यदि 1 सप्ताह के अंदर नहीं हुए तो मुझे कहना। कहीं ना कहीं शरीर में दर्द शुरू हो जाएगा। यदि हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी तो हार्ट फ्लैक्चुएट होना शुरू हो जाएगा, नहीं तो दर्द तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं होगा, शरीर में बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें यूरिया बहुत अधिक मात्रा में है और कोई भी उसमें वैसा गुण नहीं है, ना उसमें कोई ऐसा विटामिन है जिसकी हमें
आवश्यकता है और वह केवल उसी से हमें मिलता हो, ना कोई मिनरल्स है। केवल और केवल वह हमारे शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ाती है, और जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ेगा वही फिर हार्ट प्रॉब्लम होने के पीछे का कारण बनता है। वही आर्थराइटिस या हमारे शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार का दर्द, चाहे हमारी रीढ़ में हो, गर्दन में हो, घुटनों में हो, जॉइंट में हो, इन सब का कारण बनता है। जिनको लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम है उनकी वह लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम को बढ़ाने वाला बन जाता है। जिसको थोड़ा सा भी किडनी में प्रॉब्लम है उसको किडनी प्रॉब्लम बढ़ाने वाला वह बन जाता है, क्योंकि इतना यूरिक एसिड उसमें है कि आपकी किडनी उसको अलग कर ही नहीं पाती है। वह बहुत खतरनाक है, और कोई भी चिकित्सक, खास करके एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े क्लिनिक, बड़े बड़े चिकित्सालय, वह तो इसको खाने की सलाह देते हैं। और मैं यह नहीं कहता हूं कि वह मनुष्यता के दुश्मन है, बस मैं यह समझ रहा हूं कि वह इसको हरी सब्जी समझ के खाने की सलाह देते हैं कि हरी सब्जी है तो लाभ पहुंचाएगी। वह हरी सब्जी के नाम पर सबसे खतरनाक विष है, जहर है। जिन मित्रों को हार्ट प्रॉब्लम है उनको कुछ चीजें वैसी हैं जिनको बिल्कुल ही त्याग देना चाहिए संकल्प के साथ, वरना तो वह चिकित्सा भी कराते रहेंगे, उनकी जो डोज है वह बढ़ती चली जाएगी। यदि स्टंट डलने लगे हैं तो हर 1 वर्ष 2 वर्ष के बाद स्टंट डलते रहेंगे, और जब यह नौबत आ जाती है फिर जीवन समझो कि खत्म ही है। हार्ट धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होता चला जाता है। वैसी अवस्था से यदि आपने बचना है तो सबसे पहले तो क्या चीज़ आपने नहीं खानी चाहिए वह आपको पता होना चाहिए। हृदय रोगियों के लिए सबसे घातक है मेद वृद्धि। जब मेद की वृद्धि होती है, जब आप वसायुक्त भोजन अधिक ग्रहण करते हैं, या आपका पाचन संस्थान ठीक से कार्य ना कर रहा हो, भोजन सही समय पर डाइजेस्ट ना हो रहा हो, जो भी आप भोजन लेते हैं उससे जो रस बनता है उससे डायरेक्ट चर्बी बनने लगी हो, तो आपके हार्ट पे अतिरिक्त चर्बी का दबाव बढ़ेगा, आपका हार्ट सिकुड़ेगा तो पंप नहीं कर पाएगा, काम करना बंद कर देगा, फिर स्टंट डलेगा, वह जो सिकुड़ गया है स्टंट डाल के उस नली को फैलाया जाएगा। मेद वृद्धि जिनसे होती हो वैसी मेद वृद्धि वाली भोज्य पदार्थ आपको इमीडिएट त्याग देने चाहिए। बहुत अधिक मानसिक तनाव, अब यह तो मैं कोई अनूठी बात नहीं कह रहा हूं, तनाव तो हो ही जाता है मनुष्य को, लेकिन तनाव से मुक्ति का उपाय भी है। कभी भी कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, शांत मन से विचार करने की कोशिश करें, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। धूम्रपान, शराब इत्यादि का सेवन, अत्यधिक बार बार छोटी छोटी चीजों पर क्रोधित होना, जो कि आपका स्वभाव बन जाता है, बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन, जो देर से भोजन डाइजेस्ट होता हो, यदि आपको थोड़ा सा भी हार्ट में प्रॉब्लम महसूस होने लगी है तो जो गरिष्ठ भोजन है उसको इमीडिएट त्याग दीजिए, सुपाच्य भोजन लेना शुरू कीजिए। जितने भी तनाव पैदा करने वाले आपके जीवन में जिन चीजों से भी अधिक तनाव आ सकता है उन चीजों से धीरे धीरे बचने की कोशिश कीजिए। कैसे बच सकते हैं? वैसे व्यवसाय को त्याग दीजिए जिससे आपके जीवन में अत्यधिक तनाव उत्पन्न होता हो। अपने व्यवसाय को धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश कीजिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कल ही आप दुकान बंद कर दीजिए और दूसरी दुकान खोल लीजिए। धीरे धीरे अपने व्यवसाय को चेंज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके जीवन से बढ़ के और कुछ भी आपके लिए होना नहीं चाहिए। आप यदि जीवित हैं, स्वस्थ हैं, तो यदि व्यवसाय चेंज करने में कुछ नुकसान भी सहना पड़े तो उसकी चिंता मत कीजिए, सह लीजिए। जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो जो नया व्यवसाय का आप चुनाव करेंगे उसमें फिर आप सरवाइव कर जाएंगे। जिस व्यवसाय से आपको अत्यधिक तनाव आता हो उसको इमीडिएट छोड़िए, क्योंकि एक तरफ यदि आप तनावग्रस्त रहे और दूसरी तरफ आप हृदय की कमजोरी को दूर करने हेतु किसी भी प्रकार की औषधि का सेवन करते रहे, नहीं बात बनेगी।
चूंकि हृदय बहुत संवेदनशील पार्ट है शरीर का, जब उसके सेल डैमेज होने लगते हैं तो बहुत स्पीड से होने लगते हैं, और जितनी स्पीड से सेल डैमेज होंगे उतना ही हृदय सिकुड़ता चला जाता है, और यह बड़ी स्पीड से होता है। यह दोनों कार्य एक साथ हो नहीं सकते। आप दो नावों पर सवार होकर चल नहीं सकते। तनाव देने वाली सभी चीजों से मुक्त होना मांगता है। जो भी आपके बीपी को फ्लैक्चुएट करने वाली भोज्य पदार्थ हों, उनका इमीडिएट त्याग कर दीजिए। जैसे कुछ चीजों का आपको पता ही नहीं है। अभी के सीजन में बंदा गोभी आपके लिए जहर है। किसी भी सीजन में चिकने वाली तोरी आपके लिए जहर है। लाल मिर्च किसी भी रूप में आप सेवन करते हैं आपके लिए जहर है। खटाई आप किसी भी रूप में सेवन करते हैं आपके लिए जहर है। जितना कम से कम आप वसा युक्त भोजन ग्रहण करेंगे उतना ही अच्छा। कम से कम तेल मसाला वाला भोज्य पदार्थ आप सेवन कीजिए। अपने भोजन में एक नियम बना लीजिए कि जितने भी रस होते हैं सभी रस थोड़ी बहुत मात्रा में आपके भोजन में होने चाहिए। जैसे थोड़ा सा तीता, थोड़ा सा लवण युक्त यानी कि नमकीन, थोड़ा सा अल्प कसाय रस, मधुर रस, कटु रस यानी कि कड़वा। यह पांचों रस आपके भोजन में हर हाल में होने चाहिए, दोनों टाइम। आप चमत्कार देखेंगे कि केवल इतना सा परिवर्तन यदि आप भोजन में कर लेते हैं कि अधिक तेल मसाला, अधिक नमक इत्यादि, अधिक मिर्च इत्यादि के सेवन से यदि आप बचते हैं और पांचों रसों को अपने भोजन में जगह देते हैं, चरपरा भी हो, मीठा भी हो, थोड़ा कड़वा भी हो, खट्टा भी हो और लवण युक्त भी हो, इन सभी रसों को यदि आप अपने भोजन में समावेश करते हैं तो चमत्कारिक रूप से आपके शरीर में जो वजन बढ़ रहा है, एक तो वह रुकेगा, वजन बढ़ना तुरंत बंद होगा। दूसरा, जो आपके हृदय की धमनियां अशक्त हो गई हैं, जो हृदय की दीवारें हैं, श्लेष्मिक कला है, वह वीक हो गई है, कमजोर हो गई है, हृदय सिकुड़ने लगा है अतिरिक्त फैट जमने के कारण, या आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या और किसी कारण से रक्त में विषाक्तता आ गई है, क्लोट्स जमने लगे हैं, क्रिस्टल बनने लगे हैं जो अवरोध पैदा करते हैं ब्लड के सर्कुलेशन में, जिसको पंप करने में अतिरिक्त दबाव पड़ता है आपके हार्ट पर और फिर वह हार्ट अटैक का कारण बनता है। वह धीरे धीरे ऑटोमेटिक निर्मूल होना शुरू हो जाएंगे, आपका ब्लड प्यूरिफाई होना शुरू हो जाएगा केवल इतना भर करने से कि आप प्रतिदिन सुबह में सूर्योदय से पहले जगे और थोड़ा टहल के आए, भगवान भास्कर को जल अर्पित करें। भगवान भास्कर को जल अर्पित करते हैं तो वह ऐसा समय होता है जब भगवान भास्कर का आगमन होता है कि अधिक से अधिक ऊर्जा आपको सूर्य भगवान से मिलती है। विटामिन डी उस समय आपके शरीर को सर्वाधिक मिलता है। विटामिन डी की कमी से आपके रक्त में इन्फेक्शन आता है, क्लोट्स जमने शुरू होते हैं, फिर आपके हार्ट को भी प्रॉब्लम होती है और दूसरी कई समस्याओं के भी शिकार हो जाते हैं, जैसे घुटने में दर्द होना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, कहीं भी कुल्लों में दर्द होना, किसी भी जॉइंट में दर्द होना, फिर आप इन सब चीज़ों से शिकार होने लगते हैं। आप यदि महात्मा गांधी जी के संस्मरणों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपने अंतिम लास्ट के दिनों में महात्मा गांधी जी बहुत स्वस्थ रहने लगे थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इन सभी रसों को अपना लिया था। वह प्रतिदिन नीम के पत्तों की चटनी अपने भोजन में जरूर यूज करते थे सुबह शाम,
जो कि हमें कटु रस देती है, कड़वा रस प्रदान करती है। कसाय रस के लिए आंवले की चटनी का प्रयोग करते थे। आंवला कसाय रस से भरपूर है, तो आंवला उनके भोजन में निश्चित रूप से आंवले की चटनी होती थी, नीम के पत्तों की अलग चटनी होती थी। वह अपने भोजन में सभी रसों का ध्यान रखने लगे थे और लास्ट के दिनों में वह केवल अपने भोजन में यह सभी रसों का संतुलन बनाने लगे थे। इस कारण से बहुत स्वस्थ रहने लगे थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने संस्मरणों में लिखते हैं कि जब मैं महात्मा गांधी जी से मिलने गया तो उन्होंने मुझे भोजन में चटनी दी। जब मैंने उस चटनी को चखा तो वो कड़वी लगी। अब महात्मा गांधी जी के सामने मैं यह तो कह नहीं सकता कि यह चटनी मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने सोचा कि बार बार थोड़ा थोड़ा खाने से अच्छा है कि एक बार में ही इसको मैं खा जाऊं, ताकि बार बार मेरा मुंह कड़वा ना हो। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी एक बार में ही उस पूरी चटनी को उठा के खा गए। महात्मा गांधी जी को लगा कि शायद इनको बड़ी अच्छी लगी है यह चटनी, तो बोले कि भाई थोड़ा ये चटनी और दो इनको। बोले नहीं नहीं, और नहीं चाहिए। हमारे भोजन में सभी रसों का समावेश आप कर लीजिए। यदि आपको हृदय से संबंधित प्रॉब्लम है, देखते ही देखते आपको रिलीफ मिलनी शुरू हो जाएगी। आंवला एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। अभी जैसे आंवले का पूरा सीजन है, आप 4 चम्मच ताजे हरे आंवले का रस निकालिए, उसमें 2 काली मिर्च पिसवा के डालिए और सुबह खाली पेट उसको पी जाइए। 1 चम्मच उसमें शहद डाल लें तो और अच्छा। और बाकी जो उसकी पिट्ठी बने, रस तो निकाल लिया, उसमें फिर थोड़ा धनिया का पत्ता डाल के, थोड़ा 1 हरी मिर्च डाल के, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के उसकी फिर चटनी बनवाइए। उसको फिर भोजन के साथ चटनी के रूप में खाइए। देखिए चमत्कार। लेकिन इसको नियमित रूप से अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज खा लिए फिर कल नहीं। भले थोड़ा थोड़ा खाइए, लेकिन नियमित रूप से खाइए और देखिए चमत्कार। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को आपको पकड़ना पड़ेगा। सभी रसों का समावेश आपके भोजन में होना चाहिए। जिस साग सब्जी को काटने पर लसलसा पदार्थ निकलता हो, जैसे भिंडी है, अरवी है, उड़द की दाल है, जिस सब्जी को काटने पर दूध जैसा पदार्थ निकलता हो, जैसे कटहल है, वह सब हार्ट प्रॉब्लम्स वालों के लिए, या लंग्स में जिनको प्रॉब्लम है, या जिनको शरीर में कहीं भी अस्थि में दर्द है, गठिया है, साइटिका है, लकवा है, यह सारी चीजें उनके लिए जहर है। और यह प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए जिनको इस तरह की समस्या है, और उनके परिवार वालों को भी पता होना चाहिए। इन चीज़ों का यदि आप उपयोग करेंगे तो यदि आपका हृदय वीक है, कभी भी हृदय की वीकनेस आपकी दूर नहीं हो सकती। आपको हृदय घात से ही मृत्यु को उपलब्ध होना पड़ेगा, यह बिल्कुल तय है। 4 आंवले प्रतिदिन लीजिए, उनको आप मिक्सी में, पहले उनको काट के उनका बीज निकाल लीजिए, फिर उनको मिक्सी में डालिए, मिक्सी में डाल के उनकी चटनी बनाइए, फिर उसको कपड़े में लेके अच्छे से निचोड़ के रस निकालिए। यदि 2-4 चम्मच रस निकल जाता है, उसमें या तो थोड़ी सी मिश्री मिला दीजिए या 1 चम्मच शहद मिला दीजिए, 2 काली मिर्च पीस के डाल दीजिए और उसको सुबह खाली पेट दीजिए। जिसको भी हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, हृदय में दर्द रहता हो, चुभन रहती हो, थोड़ा सा भी कुछ भी ऊंच नीच होते ही एकदम भयभीत हो जाता हो, ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता हो, फ्लैक्चुएट करने लगता हो बीपी, या कंपन होने लगता हो हृदय में, या हृदय जकड़ने लगता हो जैसे कोई पीछे उसको खींच रहा हो हृदय को, कई बार ऐसा लगता है जैसे हमारी रीढ़ की तरफ हृदय हमारा ऐसे खींचा जा रहा है। इन सभी समस्याओं के लिए आप नियमित रूप से अपने भोजन में सभी रसों का प्रयोग करें, प्लस आंवले का 4 चम्मच रस निश्चित रूप से खाली पेट सुबह में पीवें। यदि आप वैसा ना कर सकते हो तो सूखा चूर्ण मिलता है किसी भी कंपनी का, आंवले का चूर्ण ले आए मार्केट से। 1 चम्मच चूर्ण सुबह और 1 चम्मच चूर्ण रात्रि में थोड़ा सा मिश्री का पाउडर मिला के ताज़े पानी से आप सेवन करवाएं। नियमित रूप से 6 माह लगातार सेवन करवाएं आप।
बिना नागा के नियमित। देखिए कि जितनी समस्याएं मैंने बताई हैं यह आमूल चूल रूप से समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। 1-2 महीने में पता चलेगा कि प्रॉब्लम रही ही नहीं, कोई औषधि और लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि कई बार हम मानसिक रूप से भी ऐसा सोचते हैं कि इतनी हल्की फुल्की औषधि से भला कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। निश्चित स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नियम पूर्वक औषधि का प्रयोग करना पड़ेगा, सतत निरंतरता से। एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है, जब जितने भी लोगों को उस औषधि का मैंने प्रयोग कराया है सभी को 100% लाभ मिला है। वह औषधि भी आप नोट कर लीजिए। आदरणीय मित्रों, गुरु अमरता औषधि जो आसव पद्धति से हमारे द्वारा निर्मित की गई है, प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को हम दिल्ली में निःशुल्क औषधि वितरण करते हैं। यदि किन्हीं मित्र को 120 केजी से अधिक वेट बढ़ गया है शरीर का, वह मोटापा की श्रेणी में आते हैं, उनके लिए गुरु अमरता औषधि वरदान है। चूंकि अतिरिक्त मोटापा भी हृदय रोग का कारण बनता है, वह हम निःशुल्क देते हैं। जिनको गठिया हो गया है, साइटिका हो गया है, लकवा हो गया है और वह 20 वर्षों से भी यदि लकवा, साइटिका या गठिया से पीड़ित है, उनकी आयु 70 वर्ष से कम है और अब बिस्तर पर से उठ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, खड़े भी नहीं हो सकते, उनके लिए भी गुरु अमरता औषधि वरदान है। खास करके उनके लिए ही गुरु अमरता औषधि का निर्माण किया गया है। वैसे रोगियों को 3 से 4 माह में गुरु अमरता औषधि बिस्तर पर से खड़ा कर देती है। वे अपने पैरों से चलने लगते हैं और सब काम अपना करने लगते हैं। जिन माताओं बहनों को गर्भाशय से संबंधित कोई समस्या है, जैसे गर्भाशय का फैलना या सिकुड़ना, फैलोपियन ट्यूब का पैरालाइज हो जाना, में सिस्ट होना, उनके लिए भी गुरु अमरता औषधि अमृत तुल्य कार्य करती है। गुरु अमरता औषधि से संबंधित हमारे चारों चैनल पर मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है। विस्तार से आप उन वीडियो को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि और किन किन चीज़ों में गुरु अमरता औषधि कार्य करती है और किस विधि से आप हमारे यहाँ से उसको ले जा सकते हैं। वापस से फिर कह देता हूँ कि हम किसी भी रूप में गुरु अमरता औषधि का कोई शुल्क नहीं लेते हैं, वह निःशुल्क ही हम प्रदान करते हैं और सबका स्वागत है। कोई भी व्यक्ति आके, यदि गुरु अमरता औषधि व्याधियों में कार्य करती है, वह व्याधि आपको है तो आपका स्वागत है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।